नमस्कार साथियों, कुछ तो ऐसा बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे अभी हम सब अवगत नहीं है। लेकिन कुछ तो बड़ी तैयारी चल रही है। हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल और सुकोई 30 से एक्सरसाइज की, जिसका नाम रखा गया आक्रमण। आक्रमण नाम जो रखा गया है वो एक तरीके से हो सकता है कि सामने वाले को संदेश देने के लिए रखा गया हो कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स रेडी हो। वैसे भी भारतीय सेना को तो सिर्फ आदेश की जरूरत होती है। भारतीय सेना हमेशा ऑलवेज तैयार ही रहती है। पाकिस्तान में सुखघाट है। पाकिस्तान यहाँ पर अलर्ट मोड पर आ चुका है। वो बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान ने अपनी सेना की आवाजाही बढ़ा दी है। वहीं पाकिस्तान ने अब बॉर्डर एरिया में जो फाइटर जेट हैं उनकी तैनाती बढ़ा दी है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं भनक लग रही है कि भारत कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। और क्या एक्शन लेगा वो अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इंडियन आर्मी। वहीं जो भारतीय सेना के पास जो हमारे फाइटर जेट है उनका अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं, ये है सुकोई 30 जो कि 40% है। वहीं जो मिग 21 है वो हमारे पास 10% है। मिग 29 भी हमारे पास 10% है। मिराज 200, जैगवार, तेजस, वहीं राफेल, इन दोनों से हमने जो एक्सरसाइज की है आक्रमण, वो राफेल और सुकोई 30, ये वही राफेल हैं जो हमने फ्रांस से खरीदे थे। एडवांस फाइटर जेट हैं ये भी। राफेल तो एडवांस है ही। खैर, ये भी हमारे पास बहुत सारे फाइटर जेट हैं। अब किन फाइटर जेटों का यहाँ पर उपयोग होता है, एक्सरसाइज इन दोनों से की गई है, इन दोनों का ही यूज होगा। वहीं इन सब घटनाओं के बीच इंडियन आर्मी अपनी तरफ से एक्सरसाइज कर रही है। उधर से पाकिस्तान भी बॉर्डर एरिया में अलर्ट बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी बॉर्डर एरिया में सेना बढ़ा रहा है और फाइटर जेटों की तैनाती कर रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी इस समय आ रहे हैं वो अपने आप को डिफेंड करने के नहीं आ रहे हैं। अटैकिंग मोड वाले पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, नेता हैं, जो सेना की तरफ से, और अटैकिंग स्टेटमेंट अभी हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो दिखाता है कि पाकिस्तान इस बार कुछ अपना शायद बुरा चाहता है। ये सब जो भी घट रहा है ना, इसमें एक चीज आप नोटिस करना, जो कुछ भी भारत कर रहा है यहाँ पे उसी का कॉपी पेस्ट यहाँ पर पाकिस्तान करते हुए दिखेगा। भारत ने जो जो अहम फैसले लिए उसका कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान ने भी लिया। यहाँ पर भारतीय सेना ने एक मिसाइल परीक्षण किया, उसका कॉपी पेस्ट पाकिस्तान, कंट्रोल सी दबाकर कंट्रोल भी, पाकिस्तान ने भी यहाँ पर एक मिसाइल परीक्षण करने की बात कही कि हम भी एक मिसाइल परीक्षण करेंगे। भारतीय सेना ने किया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आ गया। भाई इंडियन नेवी ने अपनी तरफ से एक पोस्ट जारी की और उसमें इन्होंने कैप्शन लिखा, फ्लीट इंफॉर्मेशन फोर्स इन एक्शन। इन्होंने अपनी तरफ से संदेश देने की कोशिश की, भाई साहब इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, बस इंडियन नेवी को एक आदेश की जरूरत है और इंडियन नेवी अपने जो काम है उस पर निकल जाएगी। यहाँ पर इंडियन नेवी की जो शिप हैं वो पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं, बेड़े में एक के पीछे एक। यहाँ पर आपको शिप लगा हुआ इंडियन नेवी का दिख रहा है। और ये जो एरिया है ना पूरा अरेबियन सी वाला, इसको ब्लॉकेज इंडियन नेवी को ही करना है। अगर जो युद्ध, अगर किसी भी देश के बीच में अगर युद्ध होते हैं, इन नेवी और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है एयरफोर्स का। एयरफोर्स, तभी तो हर देश अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में लगे हुए हैं। एयरफोर्स का यहाँ पर काफी अहम रोल रहता है किसी भी जंग को जीतने में। वहीं इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, इन्होंने अभी अपनी तरफ से भारत को फुल समर्थन दिखाया कि भारत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लोग भारत इजराइल को लेकर, इजराइल को पसंद नहीं करते। इजराइल की बजाय वो गाजा को अपना समर्थन देते हैं और गाजा के प्रति हमदर्दी रखते हैं। इजराइल के प्रति उनकी नफरत देखी जाती है। और स्वाभाविक सा भी था कि इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर भारत को ही सपोर्ट करने वाले हैं और इन्होंने अपनी तरफ से फुल सपोर्ट कहा कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रखा है, इनका रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, इनका एक इंटरव्यू लिया जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी बातों को कबूला है, कुछ ऐसे फैक्टों पर इन्होंने बात की
जिस पर सिर्फ दुनिया बात करती थी, आज इन्होंने उन पर खुलकर बात की और एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवाद को पाल रहा है, पाल पोस कर आतंकवाद को बड़ा कर रहा है। इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने कहा कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम पश्चिम के देशों के लिए करते हैं, हम यूएस के लिए करते हैं, हम ब्रिटेन के लिए करते हैं। ये सब काम हमने उन देशों के लिए ये सब काम किया है। ये चीज पब्लिकली इनके द्वारा एक्सेप्ट करना, बोल रहे हैं कि हमारी ये सबसे बड़ी गलती थी। आपको मैं पूरा इनका स्टेटमेंट दिखाता हूं कि इन्होंने पूरी बात क्या क्या कही। यहाँ पर इन्होंने कहा कि देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों को संरक्षण, उन्हें ट्रेनिंग देने की यहाँ पर इन्होंने बात कबूली। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो सोवियत यूनियन के खिलाफ युद्ध और जो 9/11 हमला, अगर ये सब ना हुआ होता तो पाकिस्तान यहाँ पर बेदाग होता। वहीं भारत से रिलेटेड इनसे सवाल पूछे गए। इस चीज को तो इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, पाकिस्तान आतंकवाद को अपने यहाँ संरक्षण देता है, उसे ट्रेन करता है और अपने जो मंसूबे हैं उनको अंजाम देता है। अब पब्लिकली ये इन चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चीज़, इनकी मानसिकता देखो कि किस लेवल पर ये अपने आप को, दुनिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं पाकिस्तान को कि अब तो जो होगा वो खुलेआम होगा। यहाँ पर इन्होंने भारत को भी यहाँ पर इन्होंने ट्रिगर करने की कोशिश की। भारत को लेकर इन्होंने क्या कहा, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि दोनों परमाणु शक्ति हैं, दुनिया को चिंतित होना चाहिए कि दो परमाणु शक्तियां यहाँ पर आमने सामने है। वहीं इनसे आगे पूछा गया कि भारत अगर कोई एक्शन लेता है तो क्या प्रतिक्रिया रहती। बोले जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा यहाँ पर, यानी कि भारत जो भी यहाँ पर एक्शन लेगा उसका उसी के रूप में यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अब भारत को जवाब देगा। शायद पुराने युद्ध जो हुए हैं वो यहाँ पर भूल गए। इनसे जो इस पहलगांव में जो हमला हुआ है, जिस हमले की जिम्मेदारी जो टीआरएफ ने ली है, तो इन्होंने कहा कि इसका नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा कि ये वही संगठन है जो लश्कर तैयबा के अंडर ही आता है। बोले लश्कर तैयबा तो पुराना हो चुका है, ये तो अब समाप्त हो चुका है, भारत खुद ही दोषी है इस सब जो हुआ है उसके लिए। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करा रहे, हम तो दूसरों के लिए अपने आतंक को संरक्षण देते हैं, हम तो जो पश्चिम के देश हैं उनके लिए आतंक को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कराते, ना हम आतंक को यहाँ पर प्रमोट करते हैं, हम तो किसी और के लिए करते हैं। पर दो चीजें हो सकती हैं, एक, क्या पाकिस्तान ट्रैप बिछा रहा है भारत को एग्रेसिव करने के लिए, भारत को गुस्सा दिलाने। मुझे लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पर भारत के ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि जो भारत चाहता है वो पाकिस्तान अपने मुंह से खुद ही उगलता जा रहा है। भारत यही तो चाहता है कि तुम अपने मुंह से सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, और धीरे धीरे वर्ल्ड न्यूज चैनल इन पर इन चीज़ों को ये एक्सेप्ट करते दिख रहे हैं। शायद इन्हें लगता होगा कि हम भारत को यहाँ पर ट्रैप में फंसा रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी तैयारियों को दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर एक भी पाकिस्तानी व्यक्ति जो आम नागरिक है पाकिस्तान का, उसके साथ कोई भी नुकसान हुआ तो भारत का आम नागरिक, सिविलियंस सुरक्षित नहीं रहेगा। सीधे तौर पर भारत को यहाँ पर धमकी दी जा रही है इनके द्वारा। इस बार आप देखोगे कि पाकिस्तान के बर्ताव में थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। ये जंग के लिए उकसा रहा है हर चीज में, एक्ट ऑफ वॉर। अभी एक और स्टेटमेंट आया, उसमें कहा कि ऑल आउट वॉर, यानी कि ये पूरी तरीके से हर चीज में जंग को ला रहा है। भारत कोई भी कदम उठाएगा तो वो युद्ध को न्यौता होगा, युद्ध को ये निमंत्रण होगा। इस तरीके के बयान उसकी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी हर चीज के लिए कैपेबल है, हर चीज का जवाब देने के लिए कैपेबल है। हालांकि जो उस समय भारत ने युद्ध लड़े हैं उस समय की परिस्थिति अलग थी और अभी की परिस्थिति अलग है। इस वजह से भी अलग है क्योंकि अब दोनों देश यहाँ पर न्यूक्लियर पावर है, परमाणु हथियार दोनों देशों के पास है। तो शायद अब पहले जैसा युद्ध दोनों के बीच होना संभव नहीं है, और यहाँ पर दोनों के बीच इस तरीके से युद्ध होते हैं तो बहुत ही भयानक युद्ध का रूप शायद ले सकते हैं। जिस तरीके से अब भारत एक्शन लेगा ये चीज देखनी होगी, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर स्टेटमेंट आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये चीज सोचने वाली है। इस चीज पर हमें भी सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस तरीके से जवाब क्यों दे रहा है। क्या पाकिस्तान का भी कोई अलग प्लान चल रहा है? क्या
भारत, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। सेना की तरफ से अपडेट निकल कर आई है कि जो 2 आतंकी लोकल थे, उनके जहाँ से वो प्लानिंग कर रहे थे पूरे, उसका पता लगाकर उस जो पूरा घर था उसको उड़ा दिया गया है यहाँ पर। और सेना की तरफ से अपना पूरा सर्च ऑपरेशन जारी है यहाँ पर। बस पूरे देश को यहाँ पर यूनिटी के साथ एक साथ खड़े होने की जरूरत है। हम सबको यूनाइट रहना है तरीके से, बस हम साथ खड़े रहें। बाकी भारतीय सेना अपनी तरफ से काम करती रहेगी और भारतीय सेना अपना एक्शन, जो भारतीय सेना का प्लान है वो करेगी, जिसकी भनक तक हम पाकिस्तान को तो बहुत दूर की बात है, किसी को भी नहीं लगने वाली। और भारतीय सेना अपना काम यहाँ पर करके निकल भी चुकी होगी। ऐसे ही कोई न्यू अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।